आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम पहला सामुएल का 22वां अध्याय वचन 1 और वचन 2 को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए वचनों को पढ़ता हूँ। दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठा हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। हम यहाँ पर देख रहे कि दाऊद अपनी जान बचा के भाग रहा है, और अदुल्लाम नामक एक जगह पे वह छुप गया है। और दाऊद क्यों भाग रहा है? क्योंकि वह गीत, शाऊल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा। कभी कभी प्रसिद्धि भी इंसान को इस प्रकार से भागने पर मजबूर करती है। और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर की कुछ अलग योजना है। दाऊद गुफा में छुपा है, और कुछ दिनों के बाद में छिपने का यह स्थान आराधना का स्थान बनने वाला है। कुछ ही दिनों के बाद में छिपने का यह स्थान उत्तम युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनने वाला है, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के संग है। और हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर है वहां पर आनंद है। तो वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठा हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ है। ये 400 पुरुष दाऊद के पास क्यों आए? ऑलरेडी दाऊद अपनी जान बचा के भाग रहा है, और ऊपर से ये और परेशान लोग दाऊद के पास क्यों आए? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया है अगला राजा बनने के लिए। ये जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना है भावी राजा बनने के लिए, और यही भावी राजा शाऊल के अन्याय से उन्हें छुटकारा देगा और उनकी अगुवाई करेगा। इसलिए वो लोग दाऊद के पास आए हैं, और यह कलीसिया का सुंदर चित्र है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि संसार का हर एक व्यक्ति उनके पास आए, उनसे संगति बनाए रखे, उनमें विश्राम पाए, उनका जीवन बदले और परमेश्वर में मजबूत होता जाए और अनंत जीवन का वारिस हो। इसके लिए हम मत्ती 11वां अध्याय वचन 28 को जब पढ़ते हैं, इस वचन में पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम परमेश्वर के संगति में आते हैं तब परमेश्वर हमें विश्राम देते हैं, जिसे हम स्वर्गीय विश्राम कह सकते हैं। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमारे जीवन में विश्राम रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके लोगों के बीच में यानी कलीसिया में है। इसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप जितना हो सके उतना परमेश्वर के समीप आइए, परमेश्वर से संगति बनाए रखिए। और जब हम परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखते हैं तब परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। परमेश्वर हमें एक नई पहचान देते हैं। वचन 2 में ये लोगों की पहचान क्या है? संकट, ऋणी और उदास। लेकिन जब पहला इतिहास वचन अध्याय 12 वचन 8 में जब हम पढ़ते तब परमेश्वर इन्हीं लोगों को योद्धा कहते। परमेश्वर ने इनकी पहचान को बदल दिया है। दाऊद के साथ रहकर वो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की संगति का अनुभव करते हुए उनका जीवन वहां पर बदल रहा है। और ये हमारे लिए परमेश्वर की एक बुलाहट है। जब हम परमेश्वर के साथ में अपनी संगति को बनाए रखते तब परमेश्वर भी हमारे जीवन को बदलता है। परमेश्वर यह नहीं देखता कि हमारा पिछला जीवन कैसा था, परमेश्वर यह देखते हैं कि हम उसमें अब किस प्रकार से जी रहे हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। जितना हम वचन, प्रार्थना और आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को मजबूत करते हैं, उतना ही परमेश्वर हमारी पहचान को बदल देते हैं। और ये परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है। इसके लिए आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। हाँ, हम उदास हो सकते हैं, ऋणी हो सकते हैं, संकट में हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए हम किसके संगति में हैं। अदुल्लाम एक जगह है छुपने का स्थान, लेकिन वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद है। कलीसिया एक स्थान है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है जो लोगों के जीवन को बदलती है। और जब परमेश्वर लोगों के जीवनों में कार्य करता है तब परमेश्वर लोगों के जीवनों को जिस प्रकार से बदल देता है, परमेश्वर के लिए संसार के लिए मानो एक उदाहरण का कारण बन जाता है। अदुल्लाम परमेश्वर के आनंद की जगह, कलीसिया परमेश्वर के आनंद की जगह, बाइबल कॉलेज परमेश्वर के आनंद की जगह। परमेश्वर आपको आशीषित करे।